वेलकम बैक दोस्तों, हम लोग वापस आए अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो अपने प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इग्नू MCS 032 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज एंड डिज़ाइन के इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स देखे थे हमने क्वेश्चन के। अब हम इस वीडियो में उसके आगे देखने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में यूज केस डायग्राम तक देख लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? SQL constraints are used to specify rules for data in a table. Constraints can be specified when the table is created with the create table statement or after the table is created with the alter table statement. SQL constraints क्या है कि जब हम कोई डेटा क्रिएट करते हैं टेबल के अंदर, ठीक है, तो उस डेटा के लिए रिलेटेड हम कुछ रूल स्पेसिफाई करते हैं कि ये रूल इन द सेंस कि कोई हमारा फील्ड है, वो फील्ड हमारा आईडी का है, तो हम उसमें रूल सेट करेंगे कि भाई इसके अंदर जो है ये यूनिक मतलब जो है नंबरिंग आनी चाहिए इसके अंदर, तो या ये यूनिक होना चाहिए। तो कुछ ऐसी जो रूल्स हम लोग सेटअप करते हैं उसे कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई गेम है, तो कोई गेम हम खेलते हैं तो उस गेम का कुछ रूल्स होते हैं, तो वही कंस्ट्रेंट्स का एक काम है एक SQL डेटा मतलब कमांड लिखने में। तो जैसे SQL कमांड कहाँ पर लिखने पर ये काम आती है, कौन सी SQL कमांड लिखने में इसका यूज़ होता है? जैसे इसका यूज़ होता है क्रिएट टेबल स्टेटमेंट लिखने में, और टेबल क्रिएट हो जाने के बाद अगर हमें ऑल्टर टेबल करना है तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल है यूनिक हो गया, नॉट नल हो गया, प्राइमरी की हो गया, चेक हो गया, फॉरेन की हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। तो मतलब ये कुछ हमारे एग्जांपल है कंस्टेंट के। जैसे मान लीजिए यूनिक का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कोई यूनिक रहना चाहिए, मतलब जो हमारा कोई फील्ड है उसके लिए जो वैल्यू डेटा होना चाहिए उसके अंदर हमारा यूनिक डेटा आना चाहिए। नॉट नल मतलब नल नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। प्राइमरी की का भी यूज़ है अपनी जगह कि इसके अंदर होता है किसी टेबल के अंदर सेम डेटा नहीं आएगा, यूनिक रहेगा, रिपीट नहीं होगा। तो ये चीज़ें। अगला चेक में हम कुछ वैल्यू पास करते हैं कि हमारा जो डेटा है ये वो मान ली आईडी है, तो आईडी 5 से ऊपर होनी चाहिए या 101 से ऊपर होनी चाहिए, तो वो चेक का यूज है। फॉरेन की का यूज है, मान लीजिए यहाँ ये 2 टेबल्स हैं, एक टेबल के अंदर हमारा कोई प्राइमरी की है, उस की का यूज अगर हम दूसरे टेबल में कर रहे हैं तो हमारा फॉरेन की कहलाता है। डिफ़ॉल्ट मान लीजिए अगर हमारा कोई फील्ड नल रह जा रहा है तो डिफ़ॉल्ट उसमें कोई वैल्यू आ जाए, नल ना रहे, तो वो होते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? इसका सिंटैक्स बड़ा सिंपल होता है। जैसे क्रिएट टेबल का नाम, और जो हमें कॉलम 1 लिखना है वो कॉलम 1, डेटा टाइप जो देना है हमने इंट, वेर, कैर, वट जितने जो बहुत सारे हैं वो देना है वो, और उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट डायग्राम। तो इट एड्रेस द डायनेमिक व्यू ऑफ अ सिस्टम। ये एड्रेस करता है डायनेमिक व्यू ऑफ अ सिस्टम। द फर्स्ट स्टेट इज एन आइडल स्टेट फ्रॉम वेयर द प्रोसेस स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेट होती है वो बताती है प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट स्टेट जो होती है वो अराइव फॉर इवेंट्स लाइक सेंड रिक्वेस्ट, कन्फर्म रिक्वेस्ट एंड डिस्पैच ऑर्डर। जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो बताती है रिक्वेस्ट सेंड करने का, कन्फर्म रिक्वेस्ट करने के लिए, डिस्पैच ऑर्डर करने के लिए। लास्ट, दीज इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट चेंज ऑफ ऑर्डर ऑब्जेक्ट। जो लास्ट होती है वो इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट चेंज के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका एक डायग्राम है। डायग्राम जैसे मैंने एक वेब पेज का लिया हुआ है, जैसे यहाँ पर पेज लोडिंग हो रही है, पेज लोड हो जाने के बाद ये आगे पास हुआ, आगे क्या है एंटरिंग इनपुट्स यहाँ पर एंटर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट फिर ट्रांसमिटिंग इनपुट्स, ऑल इन्फो इज ट्रांसमिट आफ्टर प्रेसिंग द सबमिट बटन। जैसे हमने डेटा फिल करने के बाद हम जैसे एंटर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये ट्रांसमिटिंग हो जाएगी। ट्रांसमिट होके ये वैलिडेटिंग इनपुट्स होंगे, इनके दोनों के कोई मिसिंग तो नहीं रह गया। ये सारा जब हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा तो ये इस सेंड टू एज्योर वेब सर्विस, ये वेब सर्विस को भेजा जाएगा। मतलब कुछ इस तरीके से ये स्टेट डायग्राम है कि किस तरीके से हमारी वैल्यू है, हमारा किस तरह से वर्किंग होता है ओवरऑल, ये हमारा बताता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोलैबोरेशन डायग्राम, इसको हम कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। ये कोलैबोरेशन डायग्राम्स क्या होता है? कोलैबोरेशन डायग्राम्स आर इंटरेक्शन डायग्राम्स
that emphasizes the structural organization of an object that send receive message। ये कोलैबोरेशन डायग्राम को जैसे मैंने पहले बताया आपको, इसे कम्युनिकेशन डायग्राम भी कहते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, डेटा को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए मैसेज, इसके लिए यूज होता है। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है, टिकट मैंने बनाया हुआ है टिकट बुकिंग सिस्टम को माइंड में रखते हुए। जैसे लाइफलाइन क्या है, यहाँ पर टिकट वेंडिंग मशीन है, ठीक है। मैसेज क्या है, रिक्वेस्ट काउंट परफॉर्मेंस बाय सीट बाय करने के लिए मैसेज पास करा आगे टिकट सेलर को, तो वहाँ से ये मैसेज आगे पास हुआ, उसके अंदर जो है सीट लिस्ट है ना, क्लैम सीट्स और अनलॉक सीट लिस्ट, परफॉर्मेंस हुई डीबी में, चेक हुआ कि हमारे पास सीट अवेलेबल है या नहीं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद परफॉर्मेंस गाइड, उस हिसाब से हमारा मल्टीपल लाइफलाइंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से कोलैबोरेशन डायग्राम का यूज होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज एंटायरली अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। This methodology is all about visualizing the things by using models organization around real world concepts. Object-oriented models help in understanding problems, communicating with experts from a distance, modeling enterprises and designing programs and databases, developing a model for a software system. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है, ये पूरा एक नया तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सोचने से पहले, ठीक है। मान लीजिए कोई सिस्टम हमारे पास डेवलप करने के लिए आता है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आता है, तो हम ये एक नया तरीका है कि हम उस पूरे को सोचें, थिंकिंग करें कि हमें आखिर हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। तो ये एक सोचने का एक अच्छा तरीका है, आसान तरीका है, जिसके थ्रू हम लोग विजुलाइज करते हैं अपने मॉडल को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स के माइंड में रखते हुए, ठीक है। तो ये कम्युनिकेटिंग विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, मॉडलिंग एंटरप्राइजेज एंड डिजाइनिंग प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस, डेवलपिंग अ मॉडल फॉर अ सिस्टम फॉर अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। इसके कुछ डिविजन्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग मेथोडोलॉजी हैज 4 डिविजन्स। फर्स्ट होता है सिस्टम एनालाइज, पहले सिस्टम को एनालाइज किया जाता है कि हमें क्या बनाना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, एंड देन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग था। तो आज के लिए इतना ही है, इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।